आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। नवरात्रि महोत्सव के इस क्रम में उसकी कृपा से अनंत शिक्षाएं, अनंत प्रेरणाएं, अनंत उपदेश उसी की कृपा से प्रारंभ हुए सेवा के प्रसंग में सौभाग्य से हम सब लोग प्राप्त कर रहे हैं। कोटिशः नमन करते हैं और कृतज्ञता अर्पित करते हैं। सीखने वाले के लिए एक शब्द ही काफी है, और यदि हम न सीखना चाहें तो सारे ग्रंथ भी खोल करके रख दिए जाएं तो हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। सीखने वाला कहीं से भी कुछ सीख सकता है, किसी से भी सीख सकता है, और न सीखने वाला भगवान भी सामने आके खड़े हो जाए, कृपा करके समझाने की कोशिश करे, तो दुर्योधन की तरह, धृतराष्ट्र की तरह, उन राक्षसों की तरह कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। किसी के पास क्या है और कितना है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। हम कहां से और किससे कितना ले सकते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे पुराणों में, संतों महापुरुषों की वाणियों में क्या और कितना है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर कहां से हम क्या और कितना ले सकते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हरि चैतन्य के पास भी कितना है और क्या है इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि आप क्या और कितना ले सकते हो। महापुरुषों ने तो कहा कि उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए, पर यो अपावन ठोर पे कंचन तजे न कोई। जिसको लोग नीच कहते होंगे ना, एक सीखने वाला चाहे तो उससे भी कुछ सीख सकता है, और न सीखना चाहने वाला भगवान भी सामने आके खड़े हो जाए नहीं सीख पाएगा। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि विरंचिसम। ब्रह्मा तो क्या, साक्षात ब्रह्म भी गुरु बनकर के आ जाए, लेकिन मूर्ख व्यक्ति के हृदय में चेत नहीं हो सकता है। आप गुणग्राही बने, सीखने का एक भाव हमारे मन में हो, तो मेरे शायद कोई घटना, कोई क्रिया, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है जो तुम्हें सिखाने की कोशिश न कर सके। सीखने वाले बन जाना बस। हरि बोल। एक वृक्ष पर पके पके आम लगे हुए थे। हरि बोल, जोर से बोलो। अब यहां चारों ओर आम के पेड़ हैं इसलिए कह रहा हूं, और देवभूमि का ये पावन स्थल आम और लीची के लिए बड़ा मशहूर है। तो एक वृक्ष पर पके पके आम लगे हुए थे, और उस वृक्ष की एक शाखा पर गिद्ध बैठा हुआ था। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। एक शाखा पर कौवा बैठा हुआ था, एक शाखा पर तोता बैठा हुआ था,
अब पके पके आम, इतनी प्यारी महक आ रही है। हरि बोल रहा है, रसीले मीठे। लेकिन जो गिद्ध बैठा हुआ था उसने एक बार झांक के भी नहीं देखा उसकी तरफ। गिद्ध की नजर कहां है? 2 किलोमीटर दूर एक जानवर मरा हुआ था, उस पर दृष्टि है उसकी। हरि बोल। क्योंकि गिद्ध की दृष्टि बहुत दूर तक देख सकती है। 2 किलोमीटर दूर एक जानवर मरा हुआ है, उसकी दृष्टि उस पर लगी हुई है। वहीं पर हरि बोल, जोर से बोलो रहा है, और जोर से बोलो रहा है। विचार करिएगा, हम अपने आप को यहां खोजने की कोशिश करें कि हम अपने आप को कहां पा रहे हैं। पके पके आम हैं, रसीले आम हैं, लेकिन एक शाखा पर बैठा हुआ गिद्ध 2 किलोमीटर दूर मरे हुए पशु पर दृष्टि डाले हुए है। इनको छोड़ करके वहां जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है और जाकर के नोच नोच करके खाएगा उसे। एक शाखा पर कबूतर बैठा हुआ है, कबूतर की भी कोई दृष्टि और पानी की ललक आम की तरफ नहीं है। वहां पर चींटे चल रहे थे, उसे वो नजर आ रहे हैं। हरि बोल रहा है, वो उनको पकड़ पकड़ के खा रहा है। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। एक तोता है जो उस आम को, पका हुए आम को देखता है, टक जरा सा चखता है उसे और चक्कर के उसे नीचे गिरा देता है। आज भी गांव में पेड़ के नीचे पड़े हुए आमों को देख करके लोग कहते हैं ये तोते का चखा हुआ है, मीठा होगा जरूर। सारा खुद खाने के लिए नहीं, वो चखता है और मिठास औरों में बांटने की कोशिश करता है। अरे हम कहां हैं, अपने आप को खोजे ना। किसी को टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, किसी का सर्टिफिकेट किसी को नहीं चाहिए। महाराज जी रामायण क्या है? महाराज जी रामायण किसका चरित्र है? अरे रामचरितमानस में, रामायण में तो राम का भी चरित्र है, रावण का भी चरित्र है, हनुमान का भी चरित्र है, सुग्रीव का भी चरित्र है, अंगद का भी चरित्र है, मेघनाथ का भी चरित्र है, जटायु का भी चरित्र है, माता सीता और अनुसुईया का भी चरित्र है, शूर्पणखा का भी चरित्र है। किसी एक का चरित्र नहीं है इसमें। हरि बोल। श्री राम महत्वपूर्ण है, इसलिए रामचरितमानस कहलाता है। ये क्या है महाराज जी, बताइए ना, रामायण क्या है ये? क्या बताऊं? मैं कहा करता हूं सरल शब्दों में, ये रामचरितमानस एक दर्पण है। दर्पण माने शीशा। एक शीशा है ये तुम्हारी शक्ल दिखाता है तुम्हें। इसको पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद अपने आप को देखो, तुम कहां फिट हो रहे हो। तुम्हारा चरित्र राम जैसा है या रावण जैसा है? तुम्हारा चरित्र लक्ष्मण और हनुमान जैसा है या उन राक्षसों जैसा है? सीता अनुसुईया जैसी उन सतियों जैसा है या शूर्पणखा जैसा है? तुम अपने आप को स्वयं खोजने की कोशिश करो। ये वो शीशा है जो तुम्हारी शक्ल दिखाने के लिए बना है। हरि बोल। क्षमा चाहते हुए कहूंगा मैं, लेकिन मेरे भाव है, ये वो दर्पण है जो दर्प न रहने दे, यानी अहंकार को खत्म कर दे। दिखा देगा कि लोग तुझे क्या समझते हैं, तू अपने आप को क्या समझता है, लेकिन तू है क्या वास्तव में। हरि बोल, जोर से बोल रहा है। अरे इतना 11 दिन तक प्रवचन चल रहा है, एक शब्द ही काफी होता है।
सेवा शब्द पर व्याख्या हो रही है और महापुरुषों ने कितना गहरा चिंतन किया होगा, सोचो। एक एक श्लोक में सारे ग्रंथों को भर करके रखा हुआ है। रामचरितमानस की चर्चा आई है, रामायण की चर्चा आई है, तो कौन सा ऐसा श्लोक है जिसमें पूरी रामायण आ जाती है? बताइए, बताइए, बोलो, कोई भी बोलो। हैं जी, जोर से बोलिए। आदौ राम तपोवनादि गमनम मृगं कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम। लोगों को लगता है पूरी रामायण है, लेकिन मैं इससे छोटे श्लोक में इससे भी ज्यादा विस्तृत व्याख्या वाली पूरी रामायण सुना सकता हूं आपको, क्योंकि यहां इसमें बाल लीलाएं नहीं आई हैं भगवान की, बाल चरित्र की तो चर्चा भी नहीं है। राम का व्यक्तित्व कैसे निखरा जो हमें प्रेरणा देता है, वो तप से प्रारंभ हुआ है। आदौ राम तपोवनादि गमनम, तप हेतु वन में जो प्रस्थान किया है वहां से लीला शुरू हुई है। ये कितने धोखे में हैं लोग, ना पूरी है, इसमें पूरी है, नहीं है पूरी। इससे छोटे श्लोक में मैं पूरी रामायण सुना सकता हूं आपको, शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बोलेंगे मेरे साथ? आपको आता है वो श्लोक? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम नीलांबुज सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महा सायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। बहुत छोटी अवस्था थी मेरी जब बोलते 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 पूरी रामायण मेरे सामने आ गई। कभी सोचा भी नहीं होगा किसी ने, उसकी कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से। नीले कमल की तरह कोमल कोमल अंग हैं, कोमल कोमल अंग हैं। कोमल अंग किसके होते हैं? बच्चे के। किसके होते हैं? बस यहां से उनके बालपन की लीला प्रारंभ हो गई है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, जो उनके कोमल कोमल अंग हैं वहां से शुरू हुआ। और मैंने एक बार इस पर पूरी 9 दिन कथा सुनाई थी इसी श्लोक के ऊपर। धनुष भंग तक की पूरी लीला सुना दी थी, इतने से उसमें। फिर सीता समारोपित वाम भागम, वाम भाग में माता सीता विराजमान है। यहां से उनके विवाह की कथा प्रारंभ हो गई है। अयोध्या में 12 वर्ष रहे, वो कथा आ गई है। कैसे कैसे 2 वरदान का क्रम आया है और वनवास हो गया है, वो कथा आ गई है। 14 वर्ष की वन यात्रा में विभिन्न लीलाओं को करते हुए अब लंका का युद्ध प्रारंभ हो चुका है। यहां तक की कथा मैंने इसमें सुनाई थी। पाणौ महा सायक चारु चापम, पाणौ, इतने भयानक तीर कहां थे ये? लंका के युद्ध में। लंका का युद्ध प्रारंभ किया मैंने यहां से।
रावण का मरण हो गया है, माता सीता का मिलन हो गया है, वापिस लौटे हैं, मां गंगा का पूजन हुआ है, भरत जी ने जाकर के संदेश दे दिया है, अवध में खुशियां मनाई जा रही हैं। और सारी लीलाएं सुनाने के बाद आज राज्याभिषेक हो रहा है। नमामि रामं रघुवंशनाथम, रघुवंश के स्वामी बन गए हैं, सिंहासन पर विराजमान हो गए। यहां तक की कथा सुना दी पूरी। कोई संदेह है? तुम सीखना चाहो तो इतनी सी बात में से इतना सीख सकते हो, और तुम्हारे सीखने के मन में ही ना हो तो सारी जिंदगी लगे रहो, इतना सा भी नहीं। न स्वभाव बदला, न सोच बदली, न खान पान बदला, न वाणी बदली, न व्यवहार बदला। अगर गलत है तो, अगर गलत है तो फिर क्या सीखा हमने? इतनी सी बात लोगों की जिंदगी को बदल के रख देती है भाई, इतनी सी बात, जरा सी बात, जरा सी। महामूर्ख छांट करके लाया गया था, महामूर्ख छांट करके बदला लेने के लिए। जिस शाखा पर बैठा था उसी को काट रहा था, इससे ज्यादा बेवकूफ कौन होगा? जिसे इतना सा भी बोध नहीं, मूर्खता की चरम सीमा है जो। और बड़े बड़े विद्वान पंडितों ने उसको सही सिद्ध करने में अपनी सारी शक्ति और सामर्थ्य लगा दी। जैसे ही पहुंचा है उसने यूं किया, उसने यूं किया है। उसने तो खाली सोचा था ये कह रही तेरी एक आंख फोड़ दूंगी, उन्होंने कहा मैं दोनों फोड़ दूंगा तेरी। हरि बोल। लेकिन वो विद्वान व्याख्या कर रहे हैं, हरि बोल। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा है ही नहीं, वो एक ही है। और वो व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं, दो होते हैं। ये माया भी अपना महत्व रखती है, जो कुछ नहीं है लेकिन फिर भी भाषित हो रही है, कुछ न होते हुए भी। और वो माया भी दो प्रकार की होती है, एक विद्यारूपणी माया, एक अविद्यारूपणी माया होती है। अविद्यारूपणी माया हमारे बंधन का कारण बनती है, लेकिन विद्यारूपणी माया हमारी मुक्ति का कारण बनती है। व्याख्या पर व्याख्या, व्याख्या पर व्याख्या, व्याख्या पर व्याख्या हो जा रही है। उसने ऐसे करा, उसने सोचा कि थप्पड़ दिखा रही है ना, यूं करा, उनका थप्पड़ मैं घूंसा मारूंगा तेरे को। अब वो व्याख्या कर रहे हैं कि कैसे ये सही है। मैं उसकी व्याख्या पर नहीं जा रहा हूं, मैं तो इतना कह रहा हूं कि एक शब्द ने जिंदगी बदल दी है। जैसे ही पता लगा कि ये विद्वान जो सिद्ध किया जा रहा था, है नहीं, महामूर्ख है ये, उठ जा रहा था, उसको देखते बोला उठ 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 उठ, जिसको उष्ट्र भी नहीं पता है। अपने भाग्य पर रोने लग गई है वो। और जब मिलाप हुआ है, उन्होंने कहा मेरे साथ तुम्हारा मिलाप तभी होगा जब तुम मुझसे भी ज्यादा विद्वान होकर के आओगे। तो एक पंक्ति ने जीवन बदल कर एक संकल्प ले लिया है, अब तेरे से ज्यादा विद्वान बन करके आऊंगा, तभी तेरे साथ मुलाकात करूंगा। इतनी सी बात, जिंदगी बदल गई है। साधना प्रारंभ हुई है, वापिस लौटा है तो
आपको मालूम है उसने 3 प्रश्न किए थे, 3 प्रश्न किए और अपनी पत्नी के 3 प्रश्नों में 3 ग्रंथ तैयार कर दिए। वाह वाह वाह। हमारे सामने जिंदगी भर पता नहीं हमें क्या क्या ताने सुनने पड़ते हैं, क्या क्या उल्हाने सुनने पड़ते हैं, कहां कहां अपमानित होना पड़ता है, कहां कहां लज्जित होना पड़ता है, लेकिन हम संकल्प नहीं ले पाए कि आइंदा ये गलतियां हम नहीं करेंगे। क्यों? जरा सा एक वाक्य कहा था पत्नी ने कि जितना प्यार तुम मुझसे करते हो ना, इतना राम से हो जाए तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बन गया है। मैं नहीं कह रहा कि सब घर बार छोड़ के चले जाना, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा करना और वैसा करना, लेकिन कुछ तो सीखो। कदम कदम पर लज्जित होना पड़ रहा है, कदम कदम पर अपमानित होना पड़ रहा है। कितनी जगहों पर अपने आप को तुम स्वयं हे पाते हो। क्यों नहीं संकल्प ले पाते कि जिन कमियों की वजह से है, इन कमियों को दूर करके हम आगे बढ़ के दिखाएंगे। एक शब्द बदल देता है। पुराने लोग एक कहानी सुनाया करते थे। एक राजा शिकार खेलने गया था, जंगल में भटक गया, सब अलग अलग हो गए हैं, अकेला रह गया है। कहां मुकुट गिरा, कहां राजसी वस्त्र गिरे, फटे हाल होकर के आगे जा रहा है, भूखा प्यासा है। अचानक वृक्षों के झुरमुट में एक झोंपड़ी सी दिखाई दी। उस ओर कदम बढ़ गए, लेकिन वहां कुछ एक कबीले के लोग बैठे थे और मिट्टी के एक छोटे से चबूतरे पर जो गोबर से लेपा हुआ था, उस पर बैठ करके पंडित जी कोई कथा कर रहे थे। बस उस कथा की एक पंक्ति इसके कान में पड़ गई, एक पंक्ति खाली। भूख भूल गया, प्यास भूल गया, थकावट भूल गया, बस सब छोड़ छाड़ करके प्रणाम करके चल दिया। वो तो कब समय निकल गया पता ही नहीं चला है। कठोर तप करने लगा है, एक पंक्ति से। जटाएं बढ़ चुकी हैं, नाखून बढ़ चुके हैं, शरीर की ऐसी दशा हो चुकी है कि देख करके भी सामने व्यक्ति का हृदय पसीज जाए। पता नहीं 15 वर्ष 20 वर्ष कितने निकल गए जंगल में तपस्या करते हुए। एक दिन संयोग से वापस लौट रहा था तो उसी जगह से निकला, पहचाना ये तो वही जगह है। साष्टांग दंडवत करने लगा, इसने तो मेरे जीवन में सब कुछ मुझे दिया है। आगे बढ़ा, एक बुजुर्ग पंडित जी वहां पर कथा कर रहे थे। वृद्ध जाकर के बैठा, सारे लोग चले गए लेकिन ये उठा नहीं। तो पंडित जी पूछते हो, भाई तुम कौन हो, यही हालत तुम्हारी हो रही है, तुम यहां से जा क्यों नहीं रहे हो? कथा तो खत्म हो गई, मैं भी उठ रहा हूं। बोले नहीं नहीं, मुझे उसके दर्शन करने हैं जिसकी एक पंक्ति ने मेरी जिंदगी बदल दी है। किसने बदल दी तुम्हारी जिंदगी? पता नहीं कितने वर्ष हो गए तब मैं यहां से निकला था, मुझे समय का नहीं पता है, लेकिन ऐसी ऐसी को कथा चल रही थी, उसकी एक पंक्ति मेरे कान में आई। बोले ओहो, वो तो 20 साल पहले मैं ही कथा कर रहा था और योग वशिष्ठ की कथा चल रही थी, उसमें से ये तुमने सुना है। बोले हैं? और ये जो बैठे हैं, बोले सब वही हैं जो तब से कथा सुन रहे हैं। ये सब बुजुर्ग हो गए हैं, कोई नए बच्चे आ गए हैं, कुछ मर गए हैं। बोले मैं नहीं मानता हूं, हो ही नहीं सकता है, तुम वो नहीं हो सकते हो और ये सारे के सारे वो नहीं हो सकते हैं। बोले क्यों? बोले जिस कथा की एक पंक्ति सुनकर के मेरी जिंदगी बदल गई हो। तुम्हें 20 साल हो गए कथा सुनते, ना तुम बदले ना ये बदले, ऐसा कैसे हो सकता है? हरि बोल, जोर से बोल रहा है।
मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सम, भूलहि फरहि न वेद, यद्यपि सुधा बरसहि जलधि। पानी तो क्या, बादल अमृत भी बरसाने लग जाए, पर वेद फलती फूलती नहीं। हरि बोलना। बिल्कुल ऐसे ही ब्रह्मा तो क्या, ब्रह्म भी सामने आ जाए सिखाने के लिए, लेकिन मूर्ख व्यक्ति के हृदय में चेत नहीं होता है। कृष्ण अलग अलग नहीं है, लेकिन अर्जुन को बदल के रख दिया है। पर दुर्योधन नहीं समझ पाया, कृष्ण अलग नहीं है, कृष्ण का संदेश अलग नहीं है। पर एक कैसा बन गया और एक कुछ भी नहीं। विशेष महत्व तो इसका नहीं है कि सामने वाले के पास क्या और कितना है, विशेष महत्व तो इसका है कि हम क्या और कितना ले सकते हैं। हरि चैतन्य के पास भी, आपके महाराज जी के पास भी क्या और कितना है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और मैंने कभी बोलने में अपने पांडित्य प्रदर्शन की कोशिश नहीं की है। कभी सरल भाषा में जो सहज में समझ आ जाए उसमें समझाने की कोशिश की है। अधिकांशतः हम देखेंगे कि प्रवचनों में, कथाओं में पांडित्य प्रदर्शन का भाव रहता है। सामने वाले के सिर के ऊपर से निकल गया, उसे पता ही नहीं। हाँ बोल तो रहे थे कुछ, हाँ बोल तो रहे, अरे बहुत अच्छा बोले, क्या बोल रहे थे, है ये तो समझ में नहीं आया। हरि बोलना है, क्योंकि जिसको सिखाना है आप उसके स्तर पर उतर करके सिखाओगे तो सामने के समझ में आएगा। एक छोटे बच्चे को सिखाना है, मां कितनी भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन जब छोटे बच्चे को ये अभी उसकी भाषा है क्या, उसका एकांतिक चिंतन तो बहुत ऊंचा है। एमए पास कर रखा है, पीएचडी कर रखी है, कितनी डिग्रियां ले रखी है उसने, बहुत विद्वान है वो, लेकिन जिसको सिखाना है उसके स्तर पर के उतर करके न सिखाया तो सामने कुछ समझ आने वाला नहीं है। अवतार का भाव क्या है? अवतार यानी उतर आना, अवतरण यानी नीचे उतर आना। वो जो सबसे ऊंचे पद पर है, महोच्चई पदानाम नियंत्रत्वम एकम परेशान परम रक्षणम रक्षणानाम, तो सबसे ऊंचे पद पर है, वो नीचे उतर आता है। हमको सिखाने के लिए हमारे जैसा बन जाता है, हमारे जैसा बन जाता है। अवतार का तात्पर्य क्या है? नीचे उतर आना, बिल्कुल हमारे स्तर पर उतर आता है, क्योंकि इनको सिखाना है। मानव को सिखाने के लिए भगवान बन के नहीं सिखा सकते, मानव को सिखाने के लिए मानव ही बनना पड़ेगा। आप विद्यालय में शिक्षक कितना भी विद्वान हो, कितनी डिग्रियां ले रखी हो, और उस शिक्षक को पहली कक्षा में भेज दिया जाए पढ़ाने के लिए, है अपनी विद्वता दिखाएगा वहां, क्या कहेगा? कहां से कबूतर कहां से कर, वैसे ही बोल रहा है। उनके स्तर पर उतर करके, बच्चों के स्तर पर उतर करके बोल रहा है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। याद है आपको, मैं लगभग पूरे विश्व में जा चुका हूं, और एक देश में एक व्यक्ति कहने लगा कि हमारे यहां इंग्लिश में कितने अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल होते हैं, और तुम्हारे यहां क्या है? कहां से कबूतर, कहां से खरगोश, पशु पक्षियों के नाम लेते हो आप लोग। इतने लोग बैठे थे, कोई और होता तो शायद मन में क्या था, लेकिन मैंने गुरु स्मरण, प्रभु स्मरण किया,
उसको जो उत्तर दिया द्वारा बोलने की हिम्मत नहीं उसकी। ये कोरिया की बात है, जब मैं कोरिया में सारे 102 देशों के लोग आए हुए थे, उसमें आपका हिंदी में, तो इंग्लिश में बात हो रही थी हमारी, बोले आपकी हिंदी में क्या है, पशु पक्षी। मैंने उसको उत्तर दिया, मैंने कहा हमारे यहां पशुओं से और पक्षियों से शुरुआत होती है, लेकिन अंतिम अक्षर आता है ज्ञ और ज्ञानी, हम ज्ञानी तक पहुंचाते हैं उसे। और तुम ए फॉर एप्पल से शुरू होते हो और जेड फॉर जेबरा पशु तक आते हो। एक इंसान को इंसान बनाने का भी भाव आखिर तक नहीं आता है। मुझे गर्व है अपने भारत पर, अपनी भारत की भाषा पर, भारत की संस्कृति पर और ऋषियों के उस चिंतन पर। कोई पूछे महाराज जी का नाम लेना ना लेना नहीं कर, उत्तर जरूर दे देना। वहां जेड फॉर जेबरा लास्ट में कहते हैं, पशु बनाते हैं। और हमारे यहां क्षत्रज्ञ अंतिम अक्षर आता है ज्ञ, ज्ञ फॉर ज्ञानी। शुरुआत यहां से हुई है, लेकिन ज्ञानी तक पहुंचाने की कोशिश है। हम कहां हैं, किस स्तर पर है? शुरुआत तो यहीं से होगी ना। भाई रामचरितमानस क्या सिखा रहा है? रामचरितमानस की शुरुआत कहां से बताइए आप, कोई बता सकता है? वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। पहला शब्द क्या है? वर्ण। बोलो, वर्ण का तात्पर्य क्या होता है? या प्रिंसिपल साहब भी बैठे हैं और टीचर्स भी बैठे हैं, वर्ण का तात्पर्य क्या होता है? वर्ण का तात्पर्य रंग। ये श्वेत वर्ण का है, ये पीत वर्ण का है, ये रक्त वर्ण का है, ये फलाने वर्ण का है। वर्ण का तात्पर्य होता है रंग। वर्ण का तात्पर्य होता है भाषा, क्योंकि वर्णमाला से ही भाषा बनती है, कोई भी भाषा क्यों ना हो। वर्ण का तात्पर्य होता है जाति। ये ब्राह्मण वर्ण का है, ये क्षत्रिय वर्ण का है, ये वैश्य वर्ण का है, ये शूद्र वर्ण का है। रामचरितमानस की शुरुआत यहां से होती है, जहां हम जी रहे हैं, रंग रूप जाति भाषा, और जिसकी वजह से बढ़ते चले जा रहे हैं। कभी ध्यान दो, रामचरितमानस का अंतिम शब्द क्या है? बता सकता है कोई? ते संसार पतंग घोर किरणैर दयहंती नो मानव। अंतिम शब्द है मानव। रंग रूप जाति भाषा से उठा करके मानव की धरातल पर जो ले आए, वो है रामायण, वो है गीता, वो है भागवत, वो है महापुरुषों की वाणियां, वो है गुरु ग्रंथ। यहां से उठा करके यहां ले आए। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। वहीं मत पड़े रहो जहां पड़े हो, उठने की कोशिश करो। गिरना और गिराना तो बहुत सरल है, पर उठना और उठाना इतना सरल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। हमारे मस्तिष्क का, हमारे मन का चिंतन बिल्कुल पानी की तरह है, इसे गिराने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप गिरता चला जाता है। पानी डाल दो, अपने आप नीचे नीचे जाएगा, कभी ऊपर नहीं आ सकता है। आएगा कभी? नीचे नीचे। हिमालय की चोटी पे भी डाल दो, नीचे नीचे जाएगा। ये हमारी स्थिति, हमारे चिंतन की स्थिति बिल्कुल पानी की तरह है, जो नीचे नीचे जाता है हमेशा। अगर इसे उठाना है तो किसी बर्तन की आवश्यकता पड़ेगी, रस्सी बाल्टी की आवश्यकता पड़ेगी, टुल्लू पंप की आवश्यकता पड़ेगी, मोटर की आवश्यकता पड़ेगी, ज्यादा हॉर्स पावर की मोटर की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर सूर्य की कृपा हो जाए तो उसे सुखा करके हिमालय की चोटी पर भी पहुंचा दे, कितना ऊंचा पहुंचा दे। संभव हो सकता है, पर किसी सहारे की आवश्यकता है। बिना सहारे के पानी अपने आप नहीं उठ सकता है।
ऐसे ही सत्संग का सहारा यदि मिल जाए, गुरु कृपा का सहारा मिल जाए, तो हमारा जो चिंतन, गिरा हुआ चिंतन है, उठ सकता है, ऊपर आ सकता है। क्या आवश्यकता है इसकी? कौन ऐसा है जिसको ज्ञान नहीं है? सब जानते हैं, बस मानते ही तो नहीं है। एक नन्हे से बच्चे से भी पूछो, बेटा झूठ बोलना चाहिए? नहीं। चोरी करनी चाहिए? नहीं। लड़ना चाहिए? नहीं। पढ़ाई करनी चाहिए? हाँ। फिर मां बाप क्यों परेशान है? बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो। जानते सब हैं, मानते नहीं है। बस हरि बोल, जोर से बोल। जो हम जानते हैं उसे मानने लग जाएं, इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता है। संत महापुरुष आपको मूर्ख समझ करके नहीं समझाते हैं, याद रखना। इस भ्रम को कोई ना पाले कि हमें बेवकूफ समझते हैं जो हर समय उपदेश देते रहते हैं ना। मूर्ख व्यक्ति के लिए उपदेश बना ही नहीं है। तो किसके लिए उपदेश बना है? बोले समझदार के लिए बना है। समझदार के लिए? बोले हां समझदार तो है, पर नासमझी के काम कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जानते हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। दो लोग लड़ रहे हों और मैं कहूं जाओ बेटा इन्हें चुप करा के आओ, आप मूर्ख से कहोगे या समझदार से? किससे कहोगे? बोलो ना। यार तू तो समझदार है, कम से कम तू ही चुप हो जाए यार, यही कहोगे ना। मूर्ख से कहोगे तो हरि बोल, वो कहीं आपका ही अपमान ना कर दे, आपकी बेइज्जती ना कर दे, आपसे ही लड़ने ना लग जाए वो। तू बीच में होता ना, हरि बोल, जोर से बोलो ना। ये आप भी जानते हो, मूर्खों को नहीं समझाया जाता है। मूर्ख को समझाइए, ज्ञान गांठ का जाए। मूर्ख को समझाने पर तो जो अपना ज्ञान है ना वो भी खत्म हो जाएगा। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु, जब ब्रह्म नहीं समझा सकता, ब्रह्मा नहीं समझा सकता, हम क्या समझाएंगे उसे? तुम समझदार हो इसलिए तुम्हें समझा रहे हैं कि समझदार हो करके भी नासमझी के काम मत करो, मत करो, मत करो। हरि बोल है। इतनी विस्तृत व्याख्या चल रही है, अगर चाहे तो इतनी सी बात में सारी बात हो जाती है, कोई आवश्यकता नहीं है, पर सरलता से समझाने की कोशिश की जा रही है। उतरती जाए अंदर, अंदर तक उतर जाए, जो हमारे सारे पर्दे खोलती चली जाए, जो हमारे भ्रम हैं उनको मिटाते हुए, हमारे संदेह मिटाते हुए, हमारी शंकाओं का निवारण करते हुए, हमारे प्रश्नों के उत्तर देते हुए, जो सहज स्वाभाविक हमारे मन में कई बार आ जाते हैं। हरि बोल। भगवान भी हमको सिखाने के लिए हमारे स्तर पर आ जाता है, तभी तो मन में शंकाएं आ जाती है। भगवान कैसे हो सकता है? ये भगवान कैसे हो सकता है? ये भगवान कैसे हो सकता है? और आम आदमी के नहीं, बड़ों बड़ों के मन में आ गई। इंद्र कहता है ये भगवान कैसे हो सकता है? मूसलाधार बारिश कर देता है, ब्रज को डुबो दूंगा, ब्रजवासियों को डुबो दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। सारे प्रयास करके जब हार गया, तब चरणों में आकर के गिरता है। जब देवता तो क्या, देवराज इंद्र के मन में भ्रम आ गया, ये भगवान कैसे हो सकता है? ब्रह्मा के मन में आ गया है, ये भगवान कैसे हो सकता है? परीक्षा करता है, 1 वर्ष बाद समझ में आता है कि नहीं मेरा भ्रम था ये। 1 वर्ष बाद। हरि बोल, जोर से बोलो ना। भगवान शिव की अर्धांगिनी सती की बुद्धि परिमित है, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? सत्ताईस बार भगवान का अवतार देख चुका है, बाल लीलाएं देख चुका है, उस काकभुषुंडी की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। हरि बोल।
अच्छों की बुद्धि को भ्रमित कर देती है, लेकिन हमें सिखाने के लिए हमारे स्तर पर उतर आते हैं, हमारे साथ खेलते, हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ बोलते हैं, हमारे साथ व्यवहार करते हैं, हमारी और तुम्हारी तरह तकलीफ उठाते, कष्ट उठाते हैं। गरुड़ की बुद्धि यही तो भ्रमित हो गई, ये सांपों के बंधन में बंधा हुआ, ऐसे दीनहीन असहाय अवस्था में पड़ा हुआ, ये भगवान कैसे हो सकता है जिसकी मैं सेवा करने आया हूं? नागपाश में बंधे हुए हैं, ये भगवान कैसे हो सकता है? भगवान का करीबी वाहन गरुड़, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। हरि बोल रहा है। इसलिए कोशिश है आपके स्तर पर उतर करके सरलतम शब्दों में समझाने का प्रयास, वरना तो मेरे ऋषियों का चिंतन इतना व्यापक है, दुनिया में उसका सानी नहीं है कोई। इतने बड़े बड़े ग्रंथों की आवश्यकता नहीं है, इतने बड़े ग्रंथों में जो भरा हुआ है एक ही श्लोक में कह सकते हैं, एक ही श्लोक में। अब मैंने कहा ना, पूरी रामायण में आपको एक ही श्लोक में सुना सकता हूं, बालपन से लेकर के राम सीता विवाह तक, लंका के युद्ध तक, और राज्य सिंहासन पर जो बैठे तब तक, पूरी कथा एक श्लोक में समाहित है। सारे ग्रंथों का निचोड़ एक श्लोक में मैं आपको सुना सकूं, एक श्लोक में सारे ग्रंथों का। श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, भागवत, विभिन्न ग्रंथ हमें क्या सिखाते हैं? कर्म, भक्ति और ज्ञान के समन्वय का संदेश देते हैं। सारे ग्रंथों का सार एक श्लोक में बता दूं आपको मैं, जो कर्म, भक्ति और ज्ञान का सुंदर समन्वय का संदेश दे रहा है। एक श्लोक काफी है। बताओ कौन सा? प्रातः काल उठते ही कराग्रे बसते लक्ष्मी गुर, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हमारे ऋषियों ने कहा प्रातः काल उठते ही सबसे पहले अपने हाथों के दर्शन करो। एक तो बच जाओगे विभिन्न प्रकार की दुर्भावनाओं से जो तुम्हारे मन में पैदा हो जाती है, लोगों के मन में पैदा हो जाती है, क्योंकि आपने किसी की शक्ल देख ली और संयोग से वो दिन खराब हो गया आपका। आपके मन में क्या आएगा? यार उस मनुष्य की शक्ल देखी, सुबह सुबह मेरा सारा दिन खराब हो गया। आपने चाहे कहा या नहीं कहा, कभी ना कभी उसको पता चलेगा मुझे मनहूस कहता है। सद्भावनाएं पैदा होंगी या दुर्भावनाएं? बोलो, जोर से बोलो। दुर्भावनाएं पैदा होंगी, बच जाओगे। इसलिए किसी की शक्ल मत देखो, अपने हाथों को देखो। अपने हाथ जगन्नाथ, मेरे हाथ ही जगन्नाथ हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाले, जीवन के 4 पुरुषार्थों को देने वाले इन हाथों के दर्शन करो। ये आपको संदेश दे रहे हैं। कराग्रे बसते लक्ष्मी, करके अग्रभाग में लक्ष्मी है जो आपको संदेश दे रही है। आप कर्म करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो और लक्ष्मी अर्जित करो। और वैसे भी अग्रभाग से तो इशारा करते हैं। इकाई का इशारा है, बताओ, बोलो ना, जोर से बोलो। है करके अग्रभाग से तो इशारा करते हैं। हरि बोल, जोर से बोलो ना। मैंने कभी किसी की आलोचना नहीं की है,
मैं कुछ और नहीं कहूंगा, लेकिन इतना कह सकता हूं, मात्र लक्ष्मी यंत्र घर में रखने से लक्ष्मी आएगी या नहीं आएगी, लेकिन इन हाथों से पुरुषार्थ करके तो जरूर आएगी। हां, हाथों से पुरुषार्थ करते हुए, श्रम करते हुए, साथ में श्रद्धा रखो, लक्ष्मी के प्रति रखो, लक्ष्मी पति के प्रति रखो, सबके प्रति रखो, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन इन हाथों के महत्व को स्वीकार करो। हरि बोल। भिखारी बन करके हर एक के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा तुम्हें। मेरा हाथ देख दो जरा, मेरा हाथ, भाग्य तो उसका भी है जिसका हाथ ही नहीं है, वो क्या दिखाएगा। हरि बोल रहा है। कोई आवश्यकता नहीं, इन हाथों से पुरुषार्थ करो, श्रम करो। हां, श्रम के साथ श्रद्धा भी रखो तो सोने में सुहागा हो जाएगा। हरि बोल। साहब भगवान कर देंगे, भगवान कर देंगे, गुरु महाराज की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन तू अपना काम कर, क्योंकि ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो स्वयं प्रयास करता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो खुद कोशिश करते हैं वो परमात्मा भी उसकी सहायता करता है। कोई धर्म तुम्हें कर्तव्य से विमुख होना नहीं सिखाएगा, कर्म से विमुख नहीं, कभी नहीं सिखाएगा। जिन्होंने अपने स्वरूप का बोध कर लिया है ना, उनके लिए कहा कर्म की होए स्वरूप ही चीने। निज स्वरूप को पहचानने के बाद फिर क्या कर्म बाकी है, अब तो कुछ बाकी नहीं है, लेकिन फिर उनको करते देखा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें सिखाना है। उनको आवश्यकता नहीं है, पर तुम्हें सिखाने के लिए कर्म कर रहे हैं। हरि बोल। अरे एमए पीएचडी करने के बाद अब काखा गागा रटने का काम है क्या? अब इसको आवश्यकता नहीं है। प्रिंसिपल बन चुका है, टीचर बन चुका है, इसको आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब आगे बच्चों को अगर पढ़ाने का मौका मिला तो बोलो ना, फिर रटना पड़ेगा, नहीं तो भुलक्कड़ हो जाएंगे हम। भूल गए? यहां जितने बैठे हैं ना, इन सब से मैं कह दूं, मान लो अब सारे के सारे वो बोलो का खा गा गा 80% से ज्यादा फेल हो जाओगे आप। हरि बोल ना, क्योंकि आपके अभ्यास में ही नहीं है ना अब। और हमारे महापुरुषों ने गलत नहीं कहा था, अनभ्यासेन विषम विद्या अजीर्ण विष भोजनम। कोई भी विद्या क्यों ना हो, अगर अभ्यास में न रही तो विषतुल्य हो जाती है। पुराने लोग जिन्हें आप कहते हो ना बिना पढ़ा लिखा, वो बड़ी मजाक में ये बात कह देते थे, रोटी जली क्यों? ताऊ जी फेरी नहीं इसलिए। घोड़ी अड़ी क्यों? बोले ताऊ जी फेरी नहीं इसलिए। तो बेटा फिर विद्या भी भूली क्यों? चुप। बोले बेटा फेरी नहीं इसलिए। रिपीटेशन जरूरी है, पुनरावृत्ति आवश्यक है। नहीं रिपीट करोगे भूल जाओगे उसे। अब तुम्हें आवश्यकता नहीं है, लेकिन आगे बच्चों को सिखाना है तो करना पड़ेगा। यद्यपि कर्म की अब मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी सारा दिन मेहनत करता हूं क्योंकि तुम्हें सिखाना है। लोग परेशान रहते हैं, महाराज जी स्वास्थ्य का तो ध्यान दे लो, प्लीज प्लीज प्लीज। मेरे पास आपकी इन भावनाओं के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं नमन करता हूं आपकी भावनाओं को, शिरोधार्य करता हूं, लेकिन क्या करूं? मुझे आवश्यकता नहीं है, फिर भी कर रहा हूं क्योंकि लोगों को सिखाना है। एक व्यक्ति बड़े आराम से मोटरसाइकिल चला रहा है, स्कूटर चला रहा है, साइकिल चला रहा है, हाथ छोड़ के चला रहा है। नहीं देखा आपने चलाते हुए? इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है। कार चला रहा है, हाथ छोड़ के चला लेता है वो। हालांकि मैं कभी भी कोई नई लेकर के आता है कोई भी गाड़ी, उसका स्पर्श करने के बाद महाराज जी गाड़ी जरा सी चला दो, इतना एक कदम चलाने में भी सीट बेल्ट लगाता हूं क्योंकि इसको सिखाना है। मुझे आवश्यकता नहीं है। कंपाउंड के अंदर चला रहा हूं, मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं लगाऊंगा तो आप सीखोगे ना। मेरा पहला संदेश ये होता, बेटा हाथ छोड़ के मत चलाना, सीट बेल्ट लगाना, अनावश्यक ओवरटेक मत करना।
जो स्पीड लिमिट है उसको क्रॉस मत करना। हरि बोलना। अब एक आदमी इतना एक्सपर्ट हो चुका है, उसे आवश्यकता नहीं है हाथ लगाने की, लेकिन फिर भी हाथ लगाता है क्योंकि औरों को सिखाना है। उसी व्यक्ति से कहा जाए किसी को सिखाओ, साइकिल सिखाओ, स्कूटर सिखाओ, मोटरसाइकिल, देखो हाथ मत छोड़ना, इधर उधर मत देखना। अबे तू खुद तो देख रहा था। हरि बोल रहा। उसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब जिसको सिखाना है उसके स्तर पर उतरना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। उसके लिए आवश्यकता है आपको, क्योंकि आपको देख करके ही और लोग भी सीख रहे हैं ना। हरि बोल, जोर से बोलो ना। आप सुबह सुबह अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो, तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे चरण स्पर्श करने लगेंगे। तुम अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करो, भगवान आपको लंबी उम्र दे, तब बुजुर्ग हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सेवा अवश्य करेंगे, क्योंकि जो देखेंगे वही तो सीखेंगे ना। हरि बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। एक श्लोक काफी है, और फिर इतनी व्याख्या। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी विराजमान है, यानी कर्म का संदेश है ये। कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य में सरस्वती का स्मरण करो। और वैसे भी जब पुस्तक रखते हैं तो ऐसे ही तो रखते हैं ना, सारा भार कहां आता है? कर के मध्य में आता है। और आजकल मोबाइल में ही सारी दुनिया आ गई है, तो मोबाइल भी तो यहीं रखते हो तुम है? कर के मध्य भाग में, हालांकि इसका उपयोग कम किया करो थोड़ा, प्लीज प्लीज प्लीज। यह आवश्यक हो सकता है, लेकिन कहीं पर यह नुकसानदायक भी है। इस विचार को मत बोलना कभी, अनावश्यक उपयोग मत करो। बच्चे गुमराह होते जा रहे हैं, भ्रमित होते जा रहे हैं, संस्कारों को भूलते चले जा रहे हैं। कहे बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं चाहूंगा, क्षमा चाहते हुए कहूंगा। हरि बोल। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, यानी कर्म का संदेश भी हो गया, ज्ञान का संदेश भी। बोलो, कर मूले तो गोविंद। इस सबके मूल में क्या हो? गोविंद। परमात्मा को कभी दूर मत कर देना। तुम फलो फूलो पर मूल को मत भूलो। मैं हमेशा कहा करता हूं। और मूल क्या है? मूलम धर्म। इस जीवन वृक्ष का मूल क्या है? धर्म है। इस जीवन वृक्ष का मूल क्या है? परमात्मा का नाम है। उसे मत भूल जाना कभी। काम करते रहो, नाम जपते रहो। प्रभसि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी। अब ये क्या है? कर मूले तो गोविंद। इस सब के मूल में गोविंद यानी प्रभु को रखो, यानी भक्ति भी होनी चाहिए। कर्म, भक्ति और ज्ञान का, तीनों का समन्वय का संदेश एक हाथ के माध्यम से जो मिल रहा है, सारी जिंदगी सीखने में लग जाती है। वाह वाह। पर कभी ध्यान नहीं जाता हमारा। हरि बोलना। एक एक श्लोक ऐसा भरा हुआ है, एक एक। तुम्हारी सारी जिंदगी को पिरो करके दिखा सकता हूं मैं एक ही श्लोक के अंदर। कितना गहन चिंतन था हमारे वैज्ञानिक ऋषियों का। आपकी सारी जिंदगी का दर्शन करा सकता हूं एक ही श्लोक के अंदर। आज ऐसी बात आई है तो बता रहा हूं। बचपन से लेकर के पूरी जीवन यात्रा एक श्लोक में छुपी हुई है आपकी। और उन ऋषियों के चिंतन को अपना लो, जिंदगी संवर जाएगी, याद रखना है। उन्होंने प्रभु के साथ हमारे संबंध बताए थे। हम प्रभु के साथ भी और प्रभु के जो हैं उनके साथ भी इन संबंधों को निभाने की कोशिश करें। इस क्रम में जीवन धन्य हो जाएगा। त्वमेव माता। बोलो, अब देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे इसमें भरी हुई है। पूरी की पूरी जिंदगी नजर आएगी तुम्हें। तुम्हारा पहला रिश्ता किसके साथ बनता है? मां के साथ।
लोग कह देते हैं वो मेरा पहला प्यार, वो मेरा पहला प्यार। अरे फर्स्ट लव तो तुम्हारी मां है, जिसे आखिर तक तुम नहीं भूल पाते हो। जरा जोड़ रहे, ओए जा मम्मी। बात बात में याद आती है, इस पहले प्यार को मत भूलो। इसका कर्जा लाख जन्म लेकर के नहीं चुका सकते हो। उसने गर्भ में रखा तुम्हें, अपना खून पिला करके पाला है तुम्हें, कितना दर्द सहा है तुम्हें जन्म देने के लिए। मर जाती हैं कितनी माताएं। मेडिकल साइंस कहता है 20 हड्डियां एक साथ टूटने पर जितना दर्द होता है, उतना बच्चा पैदा करने पर मां को दर्द होता है, प्रसव पीड़ा है। वाह, फिर तुम्हें दूध पिला रही है, पाल रही है तुम्हें, सिखा रही है तुम्हें, कितना कुछ करती है तुम्हारे लिए। लाख जन्म लेकर के कर्जा नहीं चुका सकते हो। या तो ये सारे के सारे रिश्ते उसको सौंप दो। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा। लेकिन क्रम कैसे रखा गया, ये हमारी जीवन यात्रा है। हमारा पहला लगाव मां से होना स्वाभाविक है, नहीं होता? फिर हम थोड़े से बड़े होने लगे, अब पिता भी हमें उठाता है, कहीं घुमाने ले जाता है, जब आता है तो कुछ हमारे लिए लेके आता है, फिर हमें स्कूल में एडमिशन दिलाता है, वो सामान हमें लेके देता है, बहुत कुछ करता है हमारे लिए। अब थोड़ा हमारा लगाव बटने लगा, अब माता के साथ साथ पिता से लगाव होने लगा। पापा जल्दी कर आना, पापा ये लेके आना, पापा वो लेके आना, हरी बोलना। अब हमारा लगाव बटा। पहले पूरा का पूरा लगाव मां के साथ था, अब पिता के साथ बढ़ गया है। उसके बाद घर में कोई भाई बहन हो गया तो तुम्हें बंधु। अब मम्मी भी एक तरफ हो गई, पापा भी, अब उनके साथ ही अच्छा लगता है। बेटा आ जाओ ना, बेटा ऐसा मम्मी प्लीज, अब उनके साथ खेलने में लगे हुए हैं, क्योंकि लगाव वहां बढ़ गया है। अब भाई बहन के साथ लगाव हो गया है। फिर उसके बाद स्कूल जाने लग गए तो अब कौन मम्मी, कौन पापा, कौन भाई बहन, अब तो दोस्त हो गए वहां पे। मैं गलत तो नहीं कह रहा, बोलो ना। सारा दिन वहां साथ रहे और घर आते हैं झूठ बोलना सीख लिया, छुपाना सीख लिया। कौन है वो, कौन है? नो नो मम्मा तुम तो शक करती हो, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। टाइम आने पे उजागर हो जाता है, सारा पता लग जाता है। फ्रेंड शब्द को भी बदनाम कर रहे हैं। जस्ट फ्रेंड, फ्रेंड जस्ट नहीं हो सकता कभी भी। मित्र तो बहुत बड़ा रिश्ता है। जस्ट फ्रेंड का मतलब कहीं ना कहीं कुछ देर समथिंग रॉन्ग। अब मित्र अच्छे लगने लगे हैं तो मम्मी पापा भाई बहन कोई नहीं, अब उन्हीं के साथ घूमने जा रहे हैं, उन्हीं के साथ बात कर रहे हैं, उन्हीं के साथ हरि बोलना है। समय जवाब दे रहा है, वरना एक एक शब्द को ऐसा खोल के रखता। हरि बोल। क्रम देखिए, अब मेरा पहला लगाव मां के साथ हुआ, फिर वो बटा पिता के साथ बटा, फिर उसके बाद भाई बहनों में शेयर किया हमने, फिर उसके बाद मित्र आ गए। फ्रेंड्स, घर के संस्कार भी सब बेकार कर दिए। अगर गलत फ्रेंड्स मिल गए तो असली मित्र की परिभाषा में तो एक पंक्ति जुड़ेगी जुड़ेगी, जो हमें कुपंथ से सुपंथ पर चलाने की कोशिश करे, वो सच्चा मित्र हो सकता है। लेकिन आजकल तो ज्यादातर कुपंथ पर चलाने वाले हैं। हरि बोल रहा है। अब समय अभाव के कारण शॉर्ट में कह रहा हूं। त्वमेव माता, सारे बोलो, पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु,
च सखा त्वमेव। आधा श्लोक हो गया, कोई शक? त्वमेव विद्या। जिस दिन अक्कल आ गई ना थोड़ी सी भी, तब समझ में आएगा, एक दिन आएगा ना मम्मी काम आएगी, ना पापा काम आएंगे, ना भाई बहन काम आएंगे, ना दोस्त काम आएंगे। काम आएगी तो मेरी योग्यता आएगी। उस दिन पढ़ने लग जाओगे तुम। जो विद्या में रुचि नहीं थी तुम्हारी, अब उसमें रुचि है। कुछ बन के दिखाना है, चैलेंज ले लोगे तुम। ये कोई काम नहीं आएंगे। आज वहां घूमने जा रहे हैं, आज वहां घूमने जा रहे हैं, आज वहां घूमने जा रहे हैं, कोई काम आने वाला नहीं है। काम आएगी तो मेरी योग्यता। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा 10 लोगों में, क्या करते हो, क्या बताऊंगा तब मैं? कितना पढ़े लिखे हो, क्या बताऊंगा तब? कितनी परसेंटेज आई थी, क्या बताऊंगा तब? 10 लोगों में शर्मिंदा होना पड़ेगा मुझे। अब जिस दिन समझ आ गई तो त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। अब विद्या हासिल कर ली, डिग्री हासिल कर ली, द्रविणम त्वमेव। अच्छी नौकरी लग जाए, अब अच्छी लग गई तो उससे अच्छी लग जाए। अब यहां ना कोई प्रमोशन के चांसेज नहीं है ना, मुझे कहीं ना चेंज करने हैं थोड़ी। महाराज जी कृपा करना, हरि बोलना। होता है कि नहीं होता बोलो, ये कोरी कथा तो नहीं है ना। विद्या आ गई तो द्रविणम त्वमेव। अब अच्छा कमाने लग गए तो फिर अब शादी होगी, फिर साली, ससुर, सास, साला, सलेज, फलाना ठिकाना, इतने रिश्ते हैं, एक श्लोक में नहीं भर सकते थे। त्वमेव सर्वम मम देव देव, त्वमेव सर्वम। हमें तो प्रभु से सारे रिश्ते बनाने हैं, प्रभु की वजह से सारे रिश्ते बनाने हैं, उसका स्मरण करते हुए हर रिश्ते को निभाना है, मर्यादाओं का पालन करते हुए निभाना है। लेकिन ये श्लोक खाली इतने तक नहीं है, मेरी जीवन यात्रा का दर्शन कराता है मुझे एक श्लोक के अंदर। सीखना तो चाहो, बड़े बड़े ग्रंथ तो क्या, तुम्हें एक श्लोक भी क्या, एक शब्द सिखा सकता है। और आजकल हमने एक शब्द पकड़ा है, सेवा। और भी बहुत कुछ सिखाएगा, लेकिन शेष कल समय अभाव के कारण अगर कोई गलत शब्द निकला हो, उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।